उसमें पूरे दुनिया में अगर कोई ऐसी भाषा है जो सारी भाषाओं की सिरमौर और सारी भाषाओं की केंद्र बिंदु है, और केवल हिंदी है। इसके अलावा जितनी भाषाएं हैं सभी अपने स्वरूप में अलग अलग परिदृश्य उपस्थित करने वाली हैं, और किसी भी भाषा की जो उसकी प्रस्तुति है उसका स्वरूप वही हो, केवल वो हिंदी में है, और बाकी चाहे अंग्रेजी को ले लिया जाए चाहे अन्य भाषाओं को लिया जाए, लेकिन उनको जो है समझने में लिखने में दोनों में अंतर है। साइलेंसी यहाँ हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में साइलेंसी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला जिसमें जो भी 26 अक्षर हैं वो केवल 26 अक्षर हैं, लेकिन उनसे जो संयोजित शब्द बनते हैं उसकी ध्वनियाँ 44 हैं, और उन 44 ध्वनियों में किसी स्पष्ट अर्थ का कोई निर्णय नहीं हो पाता। अब माँ की जहाँ बात आती है, अगर हम अपनी माँ को जहाँ से हमने जन्म लिया, जहाँ से मानव जन्म हमने प्राप्त करके, और तमाम जितने भी इस धरा पर जितनी भी चीज़ें परमपिता परमेश्वर ने दी हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे जड़ चेतन हो, सबका नियंत्रण और सबको संरक्षण देने का जो कार्य करता है वो मानव करता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि और विवेक। तो उस बुद्धि और विवेक का जो सही स्वरूप है वह हमारी भाषा के माध्यम से ही होता है। जी, छोटा सा कार्यक्रम चला था। हमारे जनपद और प्रदेश की बात है, हर गांव की, हर क्षेत्र की अलग बोली है, अलग भाषा है। उसी तरह से विश्व में 400 से भी अधिक बोलियां हैं, लेकिन उन बोलियों का अगर स्वरूप और उसको प्रतिनिधित्व देने वाली अगर कोई भाषा है तो भारत की लोकप्रिय भाषा जो राष्ट्रीयता के मूल को सिंचित करती है वह केवल हिंदी है, क्योंकि फिजी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तमाम ऐसे देश, सूरीनाम, जितने भी देश हैं सब हिंदी को बहुत लाइक करते हैं। मुझे याद है कि हम और डॉक्टर अर्जुन दास केसरी एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान गए हुए थे, माउंट आबू में। वहाँ पर लगभग 40,000 शिक्षक और अन्य पत्रकार भी वहाँ उपस्थित थे। 4 कार्यशालाओं में वह गोष्ठी हो रही थी, और उसका विषय था आध्यात्मिकता से जीवन मूल्यों का विकास कैसे हो। उस विषय पर गोष्ठी हो रही थी, और सभी बोलने वाले सभी प्रांतों के थे, लेकिन वहाँ जितने लोग वहाँ मंच पर बोले अपनी भाषा में जरूर बोले, लेकिन जहाँ से हिंदी के ध्वनि का उच्चारण हुआ वह हिंदी सबके हृदय के अंतस्थल में प्रवेश की, और परिणाम ये हुआ कि हम लोग उस दिन सो नहीं पाए, और हिंदी में अपने लिए कुछ लिखवाने के लिए होड़ सी लग गई। तो हिंदी में जो मिठास है, जो इसका व्याकरण है, जो इसकी प्रतिभा है, वो एक अलग है। और माँ का जो गुण होता है वो हिंदी में ही है। माँ अपने बेटे को कितना भी वो गंदा काम करेगा तो भी उसको बेटे के हिसाब से ही आचरित करती है। पूर्ण सिंह को देखिए, और ऐसे तमाम लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने माँ को वह सम्मान दिया, और हमने अगर अपनी माँ को सम्मान नहीं दिया तो शायद मेरा जन्म ही बेकार है। और ऐसी हिंदी माँ को भी हमें सम्मान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात कही कि हमारा जो संविधान बना है उसके अनुसार हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें। अच्छा, हमारे अध्यक्ष जी को जल्दी है भैया को मैं समाप्त करूँगा। मैं एक शब्द निश्चित रूप से हिंदी को के मूल को सींचेगा और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करेगा, और माँ को यत् नारस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के भारत को आप चरितार्थ करेंगे। इसी के साथ में सबको वंदन करते हुए अपनी वाणी को तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब भी याद आएंगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। और किसी के गुण भी फिरे ठोकरे खाते गलियों में, कहा ये दोस्त भी हमारे बाबू की अब किताबों में लिखे जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम के अध्यक्ष मधुरिमा की विधाता से मैं अनुरोध करता हूँ, बैठे बैठे
आराम से अपना आप विचार व्यक्त करें। आप हम लोगों के लिए अनमोल धरोहर हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा की पहली प्राथमिकता। विषय मैं समझता हूँ हिंदू वर्ष की व्यापकता के अनुरूप